परिचय क्या दिए? तीन ही राम पद अति अनुराग। ये श्री भरद्वाज जी का परिचय है। क्या वो राम जी के चरण में अनुराग नहीं रखते हैं? अति अनुराग रखते हैं। ये बतिया आप समझ रहे हैं? प्रेम के 3 स्वरूप हैं। कितने स्वरूप हैं? पहले का नाम है राग, दूसरे का नाम है अनुराग और तीसरे का नाम है बैराग। राग, अनुराग और बैराग। राग क्या है? परिवार को जो प्रेम किया जाए उस प्रेम का नाम है राग। बेटा में, बेटी में, पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में, माई में, बाप में, सखा में, ये जो संबंधों में प्रेम जी रहे हैं हम, इस प्रेम का नाम है राग। और याद रखिएगा, इसी प्रकार का प्रेम जब भगवान के सगुण रूप से हो जाए तो उस प्रेम का नाम है अनुराग। कैसा प्रेम? जैसा प्रेम हम अपने बच्चे को करते हैं। लड़कवा 2 घंटा दूध न पिए ना तो माई परेशान हो जाती है। यदि यही बेचैनी अपने घर के ठाकुर जी के लिए होने लगे, 2 घंटा हो गया, ठाकुर जी को कहीं प्यास न लगी हो, इसी प्रेम का नाम है अनुराग। राग, अनुराग और बैराग क्या है? अनुराग में पहुंचकर भजन करते करते अनुराग में रहेंगे तो मूर्ति में भगवान दिखाई पड़ेंगे, और जब भजन करते करते बैराग में पहुंच जाएंगे फिर जहां देखेंगे वही भगवान दिखाई पड़ेंगे। ये बैराग है। तो लेकिन आपको बताऊं, मानस का सिद्धांत भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी न राग से मिलेंगे और न राम जी बैराग से मिलेंगे। राम जी कैसे मिलेंगे? कहिए कहिए। अनुराग से। गरुड़ जी महाराज को भगवान शंकर कहते हैं, मिलहि ना रघुपति बिनु अनुराग। बिना अनुराग के भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। कई लोग इसी समस्या में रहते हैं कि हम भक्ति प्रारंभ कैसे करें। किसी महापुरुष से किसी बच्चे ने जाकर पूछा कि मैं भक्ति कहाँ से प्रारंभ करूं। महापुरुष ने विनोद में कहा, महाराष्ट्र से प्रारंभ करूं। जो संतों का विनोद है वो। लेकिन आप दर्शन करिए, एक शिष्य अपने सदगुरु के पास जाकर बैठा और कहा, गुरुदेव मैं भक्ति प्रारंभ करना चाहता हूं, क्या करूं? सदगुरु ने कहा कि मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो तुम। कितने लोग हो घर में? कहा गुरुजी 4 है, पत्नी मैं 2 बच्चे। घर में भोजन कितने लोगों का बनता है? उसने कहा 4 लोगों का। जन्मदिन कितने लोगों का मनाते हो? 4 लोगों का गुरुदेव। गुरुजी ने कहा भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो तो आज से यदि कोई पूछे कि घर में कितने लोग हैं तो 4 मत कहना, कहना 5 लोग हैं। कहा गुरुदेव हम 4 ही हैं, 5वां कौन? बोले 5वें तुम्हारे घर के भगवान हैं। तुम्हारे जीवन की भक्ति प्रारंभ ही इसलिए नहीं हो रही है कि तुम भगवान को सदस्य मान ही नहीं रहे हो। भगवान मूर्ति, अपने खाएंगे मालपुआ, भगवान लाचीदाना खाएंगे। ये भक्ति नहीं है। आज तक 4 लोगों का भोजन बनता था, आज से 5 लोगों का बनेगा। आज तक 4 लोगों का जन्मदिन मनाते थे, आज से 5 लोगों का मनाओगे। अपने जैसा व्यवहार जिस दिन भगवान से प्रारंभ हो जाए, यही भक्ति का प्रारंभ है और इसी का नाम अनुराग है। जिस अनुराग से राम जी प्राप्त होते हैं, भरद्वाज जी का परिचय गोस्वामी जी देते हैं, 3 ही राम पद अति
अनुराग। श्री भरद्वाज जी राम जी के चरण में अनुराग नहीं, अति अनुराग रखते हैं। तपस्वी हैं, सम दम से युक्त हैं, परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं भरद्वाज जी। आपको पता है कि प्रयाग में हर साल मेला लगता है माघ महीने में। Bro of the gang, boss of the game, move so slick, y'all know the name. Ace of all, face of pro, winner, winner, get set turbo. Get set turbo, get set turbo. सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं ना, तो मकर संक्रांति का आगमन होता है, उसी दिन से मेला प्रारंभ होता है। एक महीना पूरे देश के ऋषि मुनि वहां जाकर वास करते हैं, स्नान करते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं। एक वर्ष पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा वहां रहने के बाद जब भरद्वाज जी से विदा लेकर के, अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था करती है मेले की, लेकिन पहले ये व्यवस्था भरद्वाज जी करते थे। भैया महात्मा लोग जाते थे तो भरद्वाज जी कहते थे आप वहां अपना कैंप लगा लीजिए, आप कैंप वहां अपना लगा लीजिए। सभी मुनियों को स्थान बांटते थे भरद्वाज जी। एक माह वास करने के बाद जब महात्मा लोग भरद्वाज जी से विदा लेकर वापस जाने लगे, तो उनमें एक मुनि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। क्या नाम है? नाम तनी टेढ़ है, शुद्ध नाम है याज्ञवल्क्य। इतना टेढ़ नाम है कि जिभे टेढ़ हो जाए। तो गोस्वामी जी उसको एकदम सीधा कर दिए। क्या कह दिए? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि जब भरद्वाज जी से विदा मांगे, तो भरद्वाज जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया और कहा प्रभु सब जा रहे हैं, आप न जाइए। सुनील भैया यहां देखिए, गोस्वामी जी ने पंजाबी शब्द का भी प्रयोग किया। भरद्वाज राखे पद टेकी। टेकी शब्द पंजाब में कहते हैं, मत्था टेको वहां, तुसी इत्थे मत्था टेको, ऐसे बोलते हैं ना। गोस्वामी जी ने पंजाबी भी लिखा। भरद्वाज जी पांव पकड़ के याज्ञवल्क्य ऋषि को रोके आश्रम में ले गए और कहे मुनिवर मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं इस संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते हैं राम कवन प्रभु पूछऊं तो हे, राम कवन प्रभु पूछऊं तो हे, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख भयउ अपारा, नारी विरह दुख लहउ अपारा, भयउ रो शरण रावण मारा,
मारा भयउ रोष रन रावण मारा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, जय जय। बाबू श्रवण मिश्रा जी काशी से, अभी पिछली काशी की कथा बाबू ही कराए थे श्रवण मिश्रा जी। हमारे भैया शंभुनाथ पांडे जी दिल्ली से केवल कथा सुनने के लिए अभी आए हैं यहाँ पर। गोरखपुर ने भैया ने 2 बार राम कथा कराई और अगली कथा अगले साल फरवरी में गाजियाबाद में कथवा है ना। हाँ ठीक है। जय हो। विवाह है तो बारातियों को तो आना ही चाहिए है? भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु राम कवन प्रभु पूछूं तो। देखिए इस प्रश्न में वो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात इसके आगे वाली बात में है। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि प्रभु राम जी कौन है, आगे कहते हैं। भरद्वाज जी बोले मुनिवर संक्षेप में तो मैं ही बता दिया आपको, इसलिए कहता हूं कहु सुकथा नाथ विस्तारे। कहा प्रभु आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। जीवन में 2 काम संक्षेप में नहीं करना चाहिए। कौन सा काम महाराज? पहल का काम भजन और दूसरा का काम भोजन। लेकिन आदमी के दूसरा का याद रहता है, पहल का नहीं याद रहता। कोई मंदिर जाए तो कहते हैं हमारी ओर से भी मत्था टेक लेना तनी। प्रयाग जा रहे हैं, 2 डुबकी हमारी ओर से मार लिया। अब जकरा घर में 25-30 आदमी हुई वो तो बेचारा डुबकी मारत मारत परेशान हो जाए। अब सोचिए, कोई नहीं कहता कि हमारे पास टाइम नहीं है, 1 पराठा हमारी ओर से खा लेना। इस बात को याद रखिएगा, जिस प्रकार आपका भोजन आपको करना पड़ता है उसी प्रकार आपका भजन भी आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता उसको, है? भरद्वाज जी ने कहा विस्तार से सुनाइए मुनिवर। याज्ञवल्क्य ऋषि प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? भरद्वाज जी के भाव को समझ गए हैं। कथाओं में प्रश्न करने वाले लोग मिलते हैं। पहले जब हम कथा प्रारंभ किए थे तो बहुत लोग मिलते थे, वो उत्तर जानते थे, वो हमको जानने आते थे कि महाराज को कितना मालूम है। प्रश्न का पूछते थे, महाराज सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम था? श्रवण कुमार के माई बाबूजी का क्या नाम था? हम इतना त्रस्त हो गए इस प्रश्न से, हम बोले भाई सुदामा जी से मतलब रखिए, बाबूजी तक कहाँ जा रहे हैं उनके? आराम कथा में सुदामा जी कहां से आ गए? भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य ऋषि जान गए कि ये उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं, ये राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। बोले जाग बलि का बोले मुस्काए, जाग बलि का बोले मुस्काए, तुम ही विदिता रघुपति प्रभुताए, तुम ही विदिता रघुपति प्रभुताए, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, प्रश्न
अति मूढ़ा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि प्रसन्न हो गए, मुस्कुरा कर बोले भरद्वाज जी, मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ एआई और मैं आपकी चतुराई समझ गया। राम जी की गूढ़ कथा आप सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके मुझसे आप प्रश्न कर रहे हैं। कीन्हे हूं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। हमारे एक चाचा, अब तो नहीं रहे, वो कहते थे कि अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन के रहना चाहिए। विद्वान के आगे यदि विद्वान बनने का प्रयास करेंगे तो जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। कई लोग खाली कमी ढूंढत है। बहुत साल, 10 साल से ऊपर हो गया, एक कथा में हम लोग गए थे। कथा के बाद एक लोग मिले, डायरी पेन लेके हमसे कमरे में, कहे महाराज आज 3 घंटे की कथा में आप 15 गलत शब्द बोले हैं। तो पूरा नोट करके आए थे। तो वो बोले तो हम मुस्कुराएं। तो बोले मुस्कुरा क्यों रहे हैं? और हम आपको क्या कहें, अब जहां अमृत बही रहा था, अमृत छोड़ के आप गलती ढूंढने में 3 घंटा बर्बाद कर दिए आपन। अब हम आपको क्या कहें? देखिए, जीव बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जीव कभी किसी भी रूप से परफेक्ट नहीं हो सकता है। परफेक्ट केवल जगदीश हो सकते हैं, जीव नहीं हो सकता। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गोस्वामी जी कहते हैं विधि यानी ब्रह्मा जी, प्रपंच यानी जगत। ब्रह्मा जी ने जगत में गुण अवगुण को सान दिया है, मिलाया नहीं है, सान दिया है। अभी कल ही रात को राजकुमार भैया से मैं चर्चा कर रहा था, जिसको मिलाइएगा उसको अलग किया जा सकता है, लेकिन जिसको सान दीजिएगा वो अलग होने वाला नहीं है। दाल भात मिला के नहीं खाते। दाल भात कैसे खाते हैं? सान करके खाते हैं। इसीलिए पहले, आज भी नियम है हमारे यहाँ, तो यहाँ का मुझे नहीं पता, गड़ौरा के, गड़ौरा नाम है ना, गड़ौरा, हमको नहीं मालूम यहाँ का नियम। हमारे यहाँ कोनो भी शुभ कार्य होता है ना, तो उसके आगे पीछे भतवान होता है। एवजा होला भतवान में भाई पटीदार के चावल, दाल, कढ़ी, पकौड़ी खिलाया जाता है। भतवान में पूरी सब्जी नहीं खिलाया जाता। पहले शादी विवाह में भात खिलाया जाता था, दाल भात। क्यों? 2 परिवार जिस प्रकार दाल और भात मिला करके खाया जाता है, उसी प्रकार ये दोनों परिवार आज से मिल करके रहेंगे, इसीलिए खिलाया जाता था। अब क्या खिलाया जाता है? पूरी सब्जी। पहले दिन से तूड़ा तुड़ोवल शुरू। अरे पूरी को सोगहक थोड़े खा लेंगे, तोड़ना पड़ेगा ना। जिस व्यवहार में प्रारंभ ही तोड़ाई से शुरू हो रहा है, वो व्यवहार कहां तक चलेगा भगवान ने मालिक। तो ब्रह्मा जी के संसार में गुण और अवगुण साना हुआ है। जो राजन कथा बाँच रहे, इनमें भी अवगुण है, आप में भी सद्गुण है। इस प्रकार जीव है, फिसल जाती है, कभी भाव प्रभाव में उल्टा शब्द निकल जाता है, कहो स्त्रीलिंग का पुल्लिंग हो जाता है। हमको ध्यान रखना है कि हमको अच्छाई लेनी है कि हमको बुराई लेनी है, ये हमको निर्णय करना है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले आप राम जी के भक्त हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। ये स्वभाव कैसे जन्म लेगा? भगवत नाम स्मरण से। आज कुछ लोग आए दोपहर में मिलने के लिए, आवाज नहीं आ रही है, उधर आवाज नहीं जा रही है, आ रही है आवाज? कहिए। ठीक, अभी आ रहा है भैया, बीचों में छोड़ दिले हुई।
इसके भी अंदर गुण अवगुण भरा है। देखिए ये प्रमाण है। दोपहर में कोई मुझसे कह रहा था, महाराज जी और भगवान के प्रति प्रेम कैसे बढ़े मेरा। केवल और केवल भगवत नाम के जप से, दूसरा कोई साधन नहीं है। केवल नाम जप। देखिए कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हम आपसे निवेदन करें, मानस में भगवान शंकर कहते हैं राम जी के नाम को लेते रहिए और भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त करते रहिए, दूसरा कोई माध्यम नहीं। महापुरुष गाते हैं केवल नाम लेने मात्र से, अरे तेरी बनी जई है राम गुण गाए से तेरी बनी जई है, राम गुण गाए गाइए तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से, राम गुण गाए से श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से, राम गुण गाए, अरे तेरी बनी जई है, राम गुण गाए तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से। प्रमाण देखिए, ध्रुव जी की बने गई, प्रहलाद जी की बने गए, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, और द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए गई है, राम गुण गाए गाए से। नंद की बन गई, यशोदा जी की बने गए, नंद की बन गई, यशोदा जी की बन गई, नंद जी की बन गई, यशोदा जी की बन गई, नंद जी की बन गई, यशोदा जी की बन, और किसकी? गोपियन की बने गए, गोपियन की बने गई, माखन के खवाए तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से। गज की बन गई, गीध की बन गए, गज की बन गई और गीध की बन गई, गज की बन गई, जटायु जी की बन गई, गज की बन गई, जटायु जी की बन गई, और किसकी? केवट की बन गए, केवट की बन गई, नाव पर चढ़ाए राम गुण गाए से तेरी बनी गई है, राम गुण गाए से। मीरा की बन गई, सूर की बन गए, मीरा की बन गई, सूर की बन गई, मीरा जी की बन गई और सूर जी की बन गई,
मीरा जी की बन गई और सूरज की बन गई। और किसकी? तुलसी की बने गए, तुलसी की बने गए, राम कथा गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से। श्रोता की बन गई, आयोजक की बने गए, श्रोता की बन गई, आयोजक की बन गई। श्रोता की बन गई, आयोजक की बने गए, श्रोता की बन गई, आयोजक की बन और किसकी? राजन की बने गए, राजन की बने गए, राम कथा गाए से तेरी बन गई है, राम गुण 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 गाए से। हम अहो बोली अब बहुत मौका मिली, बैठिए बैठिए। अरे तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से। याज्ञवल्क्य ऋषि ने श्री भरद्वाज जी से कहा, मुनिवर आपने जैसे प्रश्न किया है उसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से प्रश्न किया था। उस वार्ता को तो मैं बाद में सुनाऊंगा, बीच में एक मैं दूसरी कथा आपको सुना रहा हूं। और कथा को याज्ञवल्क्य ऋषि त्रेता युग में लेकर गए। कौन से युग में? जोर से कहिए। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर जगत जननी मां सती पार्वती मैया का पिछला शरीर सती मैया को लेकर भगवान शंकर दंडकारण्य में अगस्त ऋषि के आश्रम पर राम जी की कथा सुनने के लिए पहुंचे। अगस्त ऋषि ने दिव्य आसन पर बिठाकर भगवान शंकर और मां सती की पूजा की है। पूजन करने के बाद 9 दिनों तक विधिवत राम कथा सुनाई अगस्त मुनि ने। लेकिन आपको दर्शन करूं, कथा केवल भगवान शंकर श्रवण किए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी महेश
परम सुख मानी। सती मैया बैठी रही मात्र, लेकिन कथा नहीं श्रवण की। क्यों नहीं श्रवण की? पूर्वाग्रह के कारण। जिस समय अगस्त ऋषि भगवान शंकर मां सती की पूजा कर रहे थे, सती मैया ने सोच लिया कि यदि कथावाचक श्रोता की आरती उतार रहा है तो ये कौन सी कथा सुनाएंगे, भगवान मालिक है, ई का सुनाई है। मन में ऐसा बैठ गया कि ये क्या सुनाएंगे, ऐसा पूर्वाग्रह बैठा कि पांडाल में बाबा के बगल में विराजमान होने के बाद भी सती मैया नहीं सुनी। आप हजारों लोग यहां बैठे हैं, ये आवश्यक नहीं है कि सब सुनिए रहे होंगे। कई लोग तो भीड़ देख के आ गए होंगे, क्या होता हो। कई लोग इसलिए आए होंगे कि लोग जाने कि हम भगत हैं। हम ऐसी आशा रखते हैं कि इस पंडाल में इस वृत्ति का कोई भगत यहाँ नहीं होगा, कोई जीव नहीं होगा। आप सब लोग कथा सुनने के लिए ही बैठे हैं, ऐसा मैं आशा रखता हूं। लेकिन यहां दर्शन करिए, सती मैया सुनी नहीं। कथा पूरी भई। चलते समय राम जी की भक्ति, कथा सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है, ये मर्यादा है। भगवान शंकर अगस्त मुनि से पूछे कि आपने मुझे राम जी की कथा सुनाई, अब मैं आपको दक्षिणा में क्या प्रदान करूं, मुनिवर कहिए। किससे कौन सी वस्तु मांगनी चाहिए, इसी को विवेक कहते हैं। भगवान से बात अन्यथा न ले जाइएगा। भगवान से कभी भी जगत का ऐश्वर्य नहीं मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? इसलिए नहीं मांगना चाहिए कि जितना सुख जीवन में बाबू लिखा है मिलेगा ही मिलेगा। आप पीएचडी कर लीजिए, चाहे अंगूठा लगाइए, वो मिलेगा ही मिलेगा। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे, भाग्य में होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग के आएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो जो है वो भी भाग के चला जाएगा, बचने वाला नहीं है। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए कि हमेशा भगवान की याद बनी रहे, भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे, ये मांगने योग्य है। अगस्त ऋषि से भगवान शंकर ने पूछा, क्या दूं? और मैं आपसे निवेदन करूं, ये सिद्धांत भगवान राम ने स्वयं अपने मुख से अयोध्या वासियों को सुनाई है। उत्तरकांड में पुरजनोपाख्यान के प्रसंग में राम जी अपनी प्रजा से हाथ जोड़कर कहते हैं, जब लड़का बड़ हो जाए ना, लड़का जब बड़ा हो जाए तो उसको डांट करके नहीं कहा जाता है, उसको दुलार करके कुछ भी समझाया जाता है। राम जी अपनी प्रजा को हाथ जोड़कर कहते हैं, और एक गुप्त मत। राम जी कहते हैं, एक गुप्त मत मैं सब ही कहूं कर जो। राम जी कहते मैं हाथ जोड़कर आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं। क्या? मैं भगवान हूं और मेरी भक्ति शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोह। ये सिद्धांत राम जी दिए हैं कि बिना भगवान शंकर की कृपा से राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। अगस्त ऋषि से भगवान शंकर ने पूछा, क्या दूं दक्षिणा? अगस्त मुनि सोचने लगे, जिन राम जी की कथा मैंने सुनाई है उन राम जी की भक्ति देने का काम भगवान शंकर ही किया करते हैं। अब इससे श्रेष्ठ अवसर भक्ति प्राप्त करने का नहीं मिलेगा। हाथ जोड़कर कहे, मुझे राम जी की भक्ति ही दे दीजिए ना। और भगवान शंकर ने दिया, अधिकारी चिन्हा, अधिकारी जानकर दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति ही प्रदान की और सती मैया को लेकर बाबा कैलाश चले।
कौन सा युग था वो? राम जी कौन से युग में अवतार लेते हैं? क्यों द्वापरो बोलल हा? कौन से युग में? त्रेता युग में। आपसे कहूं, जिस समय भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश चले, उस समय राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के नासिक में 14 साल के वनवास में थे। लीला नीचे चल रही है। भगवान शंकर के जाने के 2 घंटा पहले रावण मेरी सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, नीचे ढूंढते हुए रो रहे हैं। ऊपर से आकाश मार्ग से भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश जा रहे हैं और जाते जाते हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। बाबा सोचने लगे कि जिन प्रभु की कथा सुनकर कान को मैंने तृप्त किया है, मेरे प्रभु नीचे ही लीला कर रहे हैं। यदि दिखाई पड़ जाए ना तो आनंद हो जाए हो है? जा क्यों नहीं सकते शंकर जी? क्योंकि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। बाबा सोचने लगे कैसे दर्शन होगा, मैं जा नहीं सकता हूँ, कैसे दर्शन होगा? और ये दर्शन करिए, यदि मन में दर्शन की चाह जग जाएगी तो दर्शन मिलेगा ही मिलेगा। अरे कहियो न कहियो बरसी सेवाती, ओही दीन आई हरि जी के पारी। एक दिन आई है राजन, आजू चाहे जहिया, यही से रहिया के हम बहारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। भगवान उसी को दिखाई पड़ते हैं जो भगवान को देखना चाहे। ये सत्य मानिएगा। मन में यदि दर्शन की चाह जग जाएगी तो भगवान दिखाई पड़ेंगे, और यदि चाह नहीं है तो मंदिरों में जाने के बाद भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। जीव झूमर देख के चला आता है, बहुत बड़हन झूमर रहा। अरे मंदिर में झूमर देखने गए थे कि भगवान को देखने गए थे? बाबा ने मन में चाह की कि ही विधि दर्शन होए। राम जी समझ गए बाबा दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी बोले, लक्ष्मण तनिक उधर चल के सीता जी को ढूंढ लिया जाए। किधर? जहां ऊपर शंकर भगवान खड़े थे। राम जी नीचे आए, बाबा ने देखा, ए जी शंभो समायते राम देखा, शंभु समायते राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। बाबा ने देखा, जैसे राम जी को शंकर भगवान ने देखा, बाबा गदगद हो गए, डमरू बजाने लगे। गोस्वामी जी कहते, उपजा ही अति हर्ष अभिषेक। अच्छा आप बताओ, राम जी नीचे क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं कि रो रहे हैं? रो रहे हैं। आप जिसको बहुत प्रेम करेंगे वो रोता हुआ दिखाई पड़ेगा तो आप नाचेंगे? कहिए। शंकर भगवान तो राम जी को रोते हुए देख के गदगद हो गए। उपजा ही अति हर्ष अभिषेक। बाबा क्यों गदगद हो गए? उदाहरण दर्शन करिए। नाटक कभी देखे? नाटक हम सुने भदोही में रामलीला बहुत होता है।
हमारे साथ में कथा यात्रा में आशीष बाबू हैं, कहाँ हैं वो? कहीं लगे होंगे व्यवस्था में। हाँ, आप लोग बाहरवा कहाँ बैठे हैं? अच्छा ठीक है, सुखा हवा लगत है खूब बढ़िया। तो वो जब दशहरा के समय कथा होती है तो तनिक बेचैन रहते हैं। अब विनोद बाबू हैं, वो जो सीडी स्टॉल पर बैठे होंगे, दोनों लोग सोनईचा के हैं, बगल के आपके। हाँ, लगभग 10-12 साल से हम लोग साथ में राम जी की कथा यात्रा में है। तो नवरात्रि वाली कथा में भैया वो लोग थोड़े बेचैन रहते हैं दोनों। हमने कहा है या बेचैन है हो? तो कहते हैं अरे जब जब आवे याद करे जा कुहू के ला, जब आवे याद करे जा। हमने का याद आवत है? बोले महाराज अपनी गांव के रामलीला में हम राक्षस बनते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं? दर्शन करिए, यदि किसी का बच्चा थिएटर में एक्टिंग कर रहा हो, स्टेज के ऊपर थिएटर में खचाखच दर्शक भरे हों और उस बच्चे की एक्टिंग को देखकर पूरा थिएटर रो रहा हो, पूरा थिएटर तो रोएगा, लेकिन उस एक्टिंग करने वाले बच्चे के पिताजी गदगद हो जाएंगे। क्यों गदगद होंगे? ये सोच करके कि क्या अद्भुत एक्टिंग कर रहा है मेरा बेटा कि पूरा थिएटर रो रहा है। अद्भुत! पिताजी नहीं रोएंगे, पिताजी गदगद होंगे। उसी प्रकार राम जी को रोते हुए देख बाबा गदगद हो गए, बोले जय हो प्रभु, क्या अद्भुत लीला कर रहे हैं आप, लग रहा है मानो सही में रो रहे हैं। जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये तो एक कारण। नाचने का दूसरा कारण, भगवान शंकर सोचे सीता मैया का हरण हो गया है, अब थोड़ी देर में 1 घंटे में 9 बजे राम जी जटायु जी को गति दे देंगे, 12 बजे शबरी जी के पास पहुंच जाएंगे, 3 बजे तक वहां जलपान करके रहेंगे, 3 बजे निकलेंगे, 4 बजे पंपा सरोवर, 5 बजे शाम को पहुंचेंगे ऋषिमुख पर्वत। और जैसे वहां पहुंचेंगे सुग्रीव हनुमान जी को भेज देंगे राम जी के पास पता लगाने के लिए। शंकर जी सोचे मैं ही तो हनुमान बन करके नीचे गया हूं, आज राम जी की शरण में जाने वाला दिन आ गया है, ऐसा सोच के गदगद हो गए। बाबा ऊपर से बोले हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार किए और सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। यहीं से पूरी लीला प्रारंभ हुई। शंकर भगवान के प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी ये भगवान नहीं हो सकते हैं, भगवान तो सब जानते हैं, यदि ये भगवान होते तो इनको पता रहता कि मेरी पत्नी कहां पर है। कहीं भगवान भी रोवत है मेहरारू बदे? ये भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, ना ना ना। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है। शिव ने एक जीव को प्रणाम किया, वो भी कहीं सच्चिदानंद परधामा, ये भगवान नहीं है। बाबा ने खूब समझाया, देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि रहिने ते निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया भरी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित
अवतरे अपने भगत हित। भगवान शंकर ने कहा, देवी जिन राम जी की कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई, जिन राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में मैंने अगस्त्य मुनि को प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम है। मुनि लोग, धीर योगी, सिद्ध, निरंतर निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं, ये वही परब्रह्म परमात्मा है। अपने भक्तों का हित करने के लिए अपने तंत्र के साथ अवतार लेकर यहां लीला कर रहे हैं। देवी, ये राम जी भगवान है। अनेक प्रकार से भगवान शंकर समझाने का प्रयास किए, लेकिन मां के समझ में बात नहीं आई। बाबा ने कहा, आपको इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। सती मैया राम जी की परीक्षा लेने चली और यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? मोरे उ कहे न संशय जाहि। बाबा मन में सोचने लगे, मेरे समझाने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि अब सती का भला होने वाला नहीं है। ये प्रसंग कह रहा है, जीवन में श्रेष्ठ की बात जब समझ में आनी बंद होने लगे तो ये स्वीकार करिए कि हमारा विनाश निकट आ गया। बाबा बैठ के भजन करने लगे। सती मैया सोची, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को, क्यों ना मैं सीता जी का रूप बना के चलूं। ये भगवान नहीं है, मैं जानती हूं, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ आएंगे। वही रूप बनाकर आगे आगे होके चलने लगी। आपसे बताऊं, राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा और लक्ष्मण भैया मन ही मन बोले, भाभी नहीं है मेरी, नकली भाभी है। क्यों? मेरी भाभी भैया के आगे नहीं चलती है, मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती हैं, ये आगे चल रही है। राम जी ने देखा, दोनों हाथ को जोड़कर कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले कहां घूम रही हैं, बाबा कहां हैं? जैसे राम जी ने पूछा, कहे वो बहोरी कहां? सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपने अपराध का बोध हुआ और आप दर्शन करिए, बिना कुछ कहे शंकर भगवान के पास लौट गई। बाबा ने सीधा प्रश्न किया। आपको एक बात बताऊं, शंकर भगवान भी बेचैन है, बाबा भी परेशान है। क्यों? इस पंडाल को नापा जा सकता है? आपसे पूछ रहा हूं, कहिए क्यों? क्यों नापा जा सकता है? जौन समझ में आओ तो न कहिए। हाँ, इस पंडाल के प्रारंभ का भी पता है और अंत का भी पता है। जिसके प्रारंभ का पता और अंत का पता है उसको जाना जा सकता है। शंकर जी इसलिए परेशान है कि मेरे भगवान के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है, तो ये सती उनको जान कैसे पाएंगी, किस विधि से? बाबा वो विधि जानना चाहते, इसलिए जैसे मैया गई, शंकर जी ने कहा, कुछ नहीं कहिएगा, लीन परीक्षा कवन विधि। जब आशा ने सुपरस्टार स्वैग अपनाया तो इस मल्टीप्लेक्स को आप देवी वो विधि बताइए, किस विधि से आपने परीक्षण किया? सती मैया सही बताना चाहती थी, परंतु जिस माया का चेहरा बनाया था
उस माया ने सिर पे डेरा जमा लिया और माँ के मुख से असत्य निकल गया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्यान, तब शंकर देखे उधरी ध्यान, सती झुके चरित सब जाना, सती योगे चरित सब जाना, सती योगे चरित सब जाना। मैया ने असत्य कह दिया। कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा फिर क्या किया? मैया ने कहा जो आपने किया। कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। इसका एक अर्थ तो ये है कि माँ कहती हैं जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था उनको, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके मैं भी चली आई। दूसरा अर्थ माँ कहती है मैं परीक्षण लेने तो गई, लेकिन मैं परीक्षा लेती उसके पहले जैसे आपने उनको प्रणाम किया था उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, मैं चुपचाप चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे इम्पॉसिबल है, इतना समझाया समझ में बात नहीं आई और बिना परीक्षा लिए चली आई। बाबा ध्यान में गए। ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। बाबा ने देखा मेरी सती ने मेरी मां का रूप धारण कर लिया। अब आप इस प्रसंग को समझिएगा। शंकर भगवान के सामने अब समस्या क्या है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति आपको ठग ले, आप समझ रहे हैं ना, कोई व्यक्ति यदि आपको ठग ले तो उसके बाद जीवन में जब जब वो व्यक्ति दिखाई पड़ेगा आपको सबसे पहले कोई बात याद आएगी, अरे ठगवा है, हमको ठगा था एक दिन। और भले कुछ याद आवे चाहे ना याद आवे, ये पहले याद आएगा। शंकर भगवान क्या सोच रहे हैं कि अब आज के बाद सती जब जब दिखाई पड़ेंगी तो मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी माँ का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद माँ याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूँगा। प्रिया है, त्याग नहीं सकता हूँ, गृहस्थ धर्म में अब गति नहीं कर सकता हूँ। ऐसा द्वंद्व आया भगवान शंकर के सन्मुख। बाबा ने नेत्र बंद किया, राम जी के चरण का स्मरण किया और मन में संकल्प कर लिया, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। चलत LPU creating placement records. Final year student getting 2.5 crore package. Over 1700 LPU students got packages from 10 lakh to 2.5 crore. Education revolution starts at Lovely Professional University. Step in the booth like the man go.
flow so sharp into my world. Big moves, you gotta stay slick. Big moves, you gotta stay slick. You gotta stay slick. गण भर गिरा सुहाए, जय महेश भले भगत चिड़ाए, जय महेश भले भगत चिड़ाए, जय महेश भले भगत चिड़ाए। बाबा ने प्रण कर लिया, संकल्प किया, आज के बाद सती जब तक अपने इस शरीर में है, मेरा सती का भेंट होने वाला नहीं। बाबा ने त्याग कर दिया। आकाशवाणी ने भगवान शंकर की जय जयकार की। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बताए नहीं। कैलाश लेकर गए, कैलाश जाकर बाबा सीधे समाधि में प्रवेश कर गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा, सहज स्वरूप संहारा, इसका एक विशेष अर्थ में आपसे निवेदन करूं। शंकर भगवान ने जिनका सहज स्वरूप है उनका संहार किया। सहज स्वरूप किसका है? राम जी का। अर्थात राम जी को हृदय में धारण करके राम जी का दर्शन करने लगे और ऐसा दर्शन प्राप्त हुआ कि समाधि लग गई। कितने दिन समाधि में रहे? 87,000 वर्ष। कितने दिन रहे? बाबा कहते हैं, बीते संबत सहस 87 तजि समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जाए। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दे, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष क्लेश भय तेरी काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष के न प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाई। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाई। 87,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान शंकर समाधि से बाहर आए। राम नाम का स्मरण किया बाबा ने। सती मैया जान गए कि स्वामी जग गए। मैया ने जाकर वंदन किया है। ये स्वरूप दिखाई दे रहा है आप लोग को शंकर जी पार्वती जी का। आप दर्शन करिए, पार्वती मैया शंकर जी के कहां बैठी हैं? बाईं ओर। अर्धांगिनी का स्थान पति के वाम भाग में होता है, पूजन करते समय दाहिने भाग में। ठीक। लेकिन आज सती मैया गई समाधि से। जब बाबा बाहर आए 87,000 वर्ष, सती मैया ने जाकर वंदन किया तो भगवान शंकर ने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शंकर ने मां सती को अपने सन्मुख स्थान प्रदान किया। सोचने लगे 87,000 वर्ष से अकेली हैं, मन में बहुत दुख होगा और मन की व्यथा को समाप्त करने का एक ही उपाय है भगवान की कथा। अस्तु भगवान शंकर लगे कथा सुनाने, लगे कहन हरि कथा रसाला। कैलाश में कथा प्रारंभ हुई। भगवान शंकर सुना रहे, सामने बैठ के सती मैया सुन रही हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने सती मैया के पिताश्री को समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया। दक्ष को क्या बना दिया? प्रजापतियों का राजा। और दक्ष के विषय में आपसे बताऊं, दक्ष ऐसे अद्भुत जीव है, वो अपने दामाद भगवान शंकर को ही अपना शत्रु मानते थे। अब बताओ, कोई दामाद को शत्रु मानता है? वो भी जानते किस लिए?
एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष गए, सारे देवता लोग बैठे थे। तो दक्ष जब आए तो सभी ने खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किया, छोड़ तीन को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जीव का स्वभाव सुनिए, 100 लोग में से 90 लोग प्रणाम कर देते हैं तो जीव को 90 नहीं दिखाई पड़ते, उसको वो 10 लोग दिखाई पड़ते हैं जो प्रणाम नहीं किए थे। दक्ष ने कहा, अरे मैं आया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं भाई? ब्रह्मा और विष्णु का कोई बात नहीं, भगवान है ये लोग, हाँ। लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है, ससुर जी आए और दामाद खड़ा नहीं हुआ, इतना अपमान मेरा। उसी दिन से भगवान शंकर को दक्ष ने अपना शत्रु मान लिया। और एक निवेदन मैं आपसे करूं, जगत में कोई किसी का अपमान नहीं करता है। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू जीवन में जब जब सम्मान की भूख जगेगी तो अपमानित होना पड़ेगा। जहां सम्मान की कल्पना करके जाइएगा वहां से अपमानित होकर आना पड़ेगा। सम्मान की कल्पना ही मत करिए। यदि कोई प्रणाम कर दिया तो हरि कृपा, नहीं किया तो हम तो सोचे ही नहीं थे, आनंद में रहेंगे। दक्ष ने मान लिया कि मेरे ससुर ने मेरा अपमान किया, अभिमान हो गया अधिकार मिलने के बाद। और हम आपसे एक बात बताएं, अभिमान का पता कैसे पता चलता है मालूम है? बोली से। इलेक्शन के पहले की बोली सुनिएगा, वोटिंग के पहले बोली सुनिएगा, और रिजल्ट आने के बाद की बोली सुनिएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? बोली बहुत अद्भुत है, इसीलिए बहुत संभाल करके बोलनी चाहिए। कई लोग खाली अपने बारे में बताते हैं। अभी हम लोग इसके पहले बोकारो कथा गा रहे थे, तो एक महात्मा आए, भैया वो किसी हमारे गांव के पूर्व सांसद हैं, उनसे हमारा नंबर ले लिए। तो लेके सुबह सुबह फोन किए, बोले हम अमुक महात्मा बोल रहे हैं। जय हो, जय श्री राम, आपको हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने 11 बजे सबसे मिलता हूँ, आ जाइए। एक 12-11 बजे आए तो बहुत सारे लोग बैठे थे, वो भी बैठे थे। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, हम आपसे मिलते हैं। फिर मैं कमरे में बुलाया, आके बैठे सामने। पहला वाक्य, अडानी अंबानी हमारे चेला है। 5 मिनट के भीतर इतना बोल दिए कि हमारी लगा फट जाएगा। ऊ चेला, ऊ चेला, ई चेला, ऊ चेला। हम सोचे जब सब चेला है तो यहां क्या कर रहे हैं? ये मतलब बहुत कुछ बोले। मैं चुपचाप सुनता रहा। लग्जरी की कोई कमी नहीं है, आप जितनी लग्जरी सोच सकते हैं वो सब गाड़ी मेरे पास है, क्योंकि भगवान की कृपा, मेरी मेहनत। फिर वो आश्रम ले जाने के लिए बहुत परेशान, समय भी नहीं था, भगवत कथा में व्यस्तता थी। मैंने कहा सरकार माफ करिएगा, अभी इस बार समय नहीं है। बोले चलेंगे तो बड़ा बढ़िया मैसेज आएगा। हम मैसेज कथा से जाता है, कहीं गैला इला से ना जाता है। ये क्या है? जीवन में और याद रखिएगा, हमारे चाचा कहते हैं जिस पुष्प में खुशबू होती है ना, अगल बगल से गुजरने वाले को पता चलता है कि इसमें खुशबू है। और जिसमें खुशबू नहीं होती, सेंट मारा जाता है, उसको नाक में सुंघाना पड़ता है। तनी सुंघबा हो महकता कि नहीं महकत, माने नकली है। जहां होता है वहां बताना नहीं पड़ता, और जहां बताना पड़ता है वहां कुछ होता नहीं है। अभिमान में बोली बदल जाती है। इसलिए पूज्य भिक्षु जी महाराज कहते हैं, ये जो जीवन भर मैं बकरा मिमिया रहे हैं, इसको बंद करिए। ये मैं की आवाज आती कहां से? मैं की आवाज सोचिएगा, आती कहां से? कौन है वहां वाणी है आती जहां से?
कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है